चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं और इस चिट्ठी का क्या मतलब कि हम तो आपके चिट्ठी भी लिख दी है, मांझी जी तो कुछ बोले भी नहीं है। मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। दलितों के सुख दुख से इन लोगों को क्या मतलब है? थाना से ही लोगों को बेल मिल जा रहा है। दलितों के साथ अत्याचार होता है, वो केस करने के बाद में थाना ही बेल दे रहा है। इस पर कभी चिराग पासवान जी बोलते हैं, कभी बोलने का हिम्मत भी है उनमें और मांझी जी में क्या लग कि रहा है इसी तरह घटना होती रहेगी, चिराग पासवान मांझी जी देखते रहेंगे, चुप रहेंगे? एकदम इससे कहीं कभी ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। खूब होगा चिट्ठी लिखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, जिस नाव पे सवार हैं अगर हम डूबे तो नाव ही डूब जाएगा। क्या इशारा है, क्या समझा जाए? इसका मतलब ये है कि उनको एनडीए के तरफ से अनदेखा किया जा रहा है। बिहार में दलित बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, बवाल खूब होता है। चिराग पासवान की आंख तब खुलती है जब बिहार सरकार के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं कि चिट्ठी का जवाब आया कि नहीं, लेकिन चिराग पासवान इतनी देरी क्यों कर दी और अब तक मिलने नहीं गए दलित परिजन से मिलने। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान, अब तक दलित बच्ची का रेप हुआ, उनके परिवार से मिलने नहीं गए, मांझी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं चिराग पासवान। देखिए अभी चिराग पासवान जी अभी मंत्री पद का आनंद मुद्रा में है। आनंद ले रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वो आनंद विकास कर रहे हैं। विकास तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भाजपा के साथ एनडीए में रह कर के विकास की बात तो आप भूल ही जाइए। अभी ये देखिए कि भाजपा के साथ मिल कर के ये देश की संपत्ति बेचने में लोग लगा हुआ है। देख रहे हैं कि हमारी दलित, हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह से घटना हो जा रही है और इसमें चिराग पासवान जी उसके घर पर देखने तक नहीं गए। और देखने तो बात छोड़िए, जिस सरकार के वो हिस्सा है उसी सरकार को ये चिट्ठी लिख रहे हैं तब जब हमारे नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू जा कर के देखते हैं और सवाल जब उठाते हैं बिहार के सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से और बिहार के मेडिकल व्यवस्था पर जब सवाल उठाते हैं तब ये चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं और इस चिट्ठी का क्या मतलब? और बिहार सरकार भी अभी तक हमको ऐसा लगा नहीं होगा कि बिहार सरकार उनकी चिट्ठी का कोई जवाब भी दिया होगा। तो ये एक तरफ से इस घटना को अपने आप में ये कि हम तो आपके चिट्ठी भी लिख दी है, मांझी जी तो कुछ बोले भी नहीं है इस पर। तो चिराग और मांझी दोनों ही अभी आनंद मुद्रा में है। भाजपा के साथ मिल कर के मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। दलितों के सुख दुख से इन लोगों को क्या मतलब है? कभी भी दलितों की बात को कभी उठाते हैं, कभी सरकार से सवाल ये उठाने का काम किए अभी कि अभी जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण जो एक्ट जो हम लोगों का है प्रभावहीन हो गया है बिहार में। आप दलितों के साथ अत्याचार होता है, वो केस करने के बाद में थाना ही बेल दे रहा है। थाना से ही लोगों को बेल मिल जा रहा है और उसके बाद बेल कराने के बाद फिर जा कर के दलित समुदाय वर्ग के साथ फिर उनका जो है अत्याचार प्रारंभ हो जा रहा है। इस पर कभी चिराग पासवान जी बोलते हैं, कभी बोलने का हिम्मत भी है उनमें और मांझी जी में। ये लोग जो है ना, उन्हीं के लोगों के साथ, सामंतियों के साथ मिल करके उनके साथ मिल करके अत्याचार को देख रहे हैं। बोलने का हिम्मत नहीं है क्योंकि आज जो दोनों जितना नेताओं को डर लगता है बोलने में। कुर्सी जाने का डर है, ये उनकी कुर्सी न चली जाए इसके वजह से डर रहे हैं। नहीं तो ये सवाल तो खड़ा हो रहा है। तो क्या लग रहा है इसी तरह घटना होती रहेगी, चिराग पासवान मांझी जी देखते रहेंगे, चुप रहेंगे? एकदम इससे कहीं कभी ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। खूब होगा चिट्ठी लिखेंगे, खूब होगा दो शब्द बोलेंगे, लेकिन सवाल जो है बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से जो हम लोगों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार पर दो शब्द बोलने का हिम्मत तक नहीं है। तो क्या लग रहा है जनता 2025 में जवाब देगी
जो लगे हुए हैं चुनावी वर्ष में, चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो जिस नाव पर चिराग जी और जिस नाव पर माझी जी बैठे हुए हैं वो नाव डूबने वाली है। अब जनता तय कर चुकी है और उस नाव के साथ चिराग के साथ माझी भी डूबेंगे और एनडीए की सफाया होगा और नीतीश कुमार फिनिश होंगे, ये जनता तय कर चुकी है। आप कह रहे हैं जिस नाव पे मांझी जी सवार हैं, चिराग जी सवार हैं, वो डूब जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, जिस नाव पे सवार हैं अगर हम डूबे तो नाव ही डूब जाएगा। क्या इशारा है, क्या समझा जाए? इसका मतलब ये है कि उनको एनडीए के तरफ से अनदेखा किया जा रहा है। तो उनका कहना यह है कि हमारे साथ अनदेखा यदि करेंगे तो उनका कहने का मतलब है कि हम डूबेंगे तो ये लोग भी डूबेंगे। अब वो डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, उनके साथ एनडीए क्या कर रही है, लेकिन एनडीए के साथ जो है जनता ये मन बना चुकी है कि उनको एनडीए को डुबाना है, एकदम डूबना है। और जितने लोग उन पर सवार हैं, माझी जी हो, चिराग जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे सम्राट जी हो, ये सभी लोग मिलजुल कर के बिहार को लूटने का काम किए और बिहार और देश को लुटवाने के लिए केंद्र की सरकार बनाने का काम किए। और ये सब लोग मिलकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज वर्ग के लोग, महिला वर्ग को ये लूटने का काम किए। इसलिए ये सब लोग मिल करके एनडीए की नैया को डुबाने में हम लोग भरपूर ये करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए की नैया डूबेगी और माझी के साथ साथ चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राम नाम सत्य होने वाला है। चलिए, तो इस बार एनडीए की नैया डूबने वाली है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी जिस नाव पे सवार हैं वो नाव को जनता इस बार डुबा देगी और इसमें सहयोग राष्ट्रीय जनता दल करेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।